अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। तसव्वुर कीजिए एक ऐसी ट्रेन का जो आम लोहे या कोयले से नहीं बल्कि टनों वजनी खालिस सोने की ईंटों, हीरों, जवाहरात और दुनिया के कीमती तरीन शाहकारों से लदी हुई हो। एक ऐसी ट्रेन जिसकी मालियत आज के दौर में अरबों डॉलर है, जो 1945 की एक सर्द रात को पोलैंड के पहाड़ों में दाखिल तो हुई लेकिन दूसरी तरफ कभी बाहर नहीं निकली। ये कहानी है नाजी गोल्ड ट्रेन, द नाटसी गोल्ड ट्रेन की। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं है बल्कि ये तारीख की वो सबसे बड़ी खोज है जिसने हॉलीवुड की फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। एडवुल्फ हिटलर का एक ऐसा खुफिया प्रोजेक्ट जिसका नाम था प्रोजेक्ट रीजा, प्रोजेक्ट रीज। पोलैंड के अलर्जी पहाड़ों, आउल माउंटेज के नीचे नाजियों ने जमीन का सीना चीर कर मीलों लंबी सुरंगों का एक ऐसा जाल बिछाया था जिसका सच आज भी इंसानों के होश उड़ा देता है। जब दूसरी जंग अजीम के आखिरी दिनों में सोवियत यूनियन की रेड आर्मी बर्लिन की तरफ बढ़ रही थी तो नाजियों ने अपने लूटे हुए खजानों को छुपाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया। कहा जाता है कि पोलैंड के शहर वरसलो से एक बख्तरबंद ट्रेन रवाना हुई जिस पर नाजियों का तमाम सोना लदा था, लेकिन वो ट्रेन वालबर्ज़ख के करीब पहुंचकर अचानक गायब हो गई। जंग खत्म हो गई, दहाइयां गुजर गईं, लेकिन वो ट्रेन आज तक कहां है? क्या वो वाकई पहाड़ों के नीचे बने बंकर्स में आज भी खड़ी है? आइए सिर्फ एक वहम है। आज स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स की इस खुसूसी दस्तावेजी फिल्म के पहले हिस्से में हम पोलैंड के उन पुरस्कार पहाड़ों के अंदर उतरेंगे और नाजियों के इस आखिरी और सबसे बड़े राज से पर्दा उठाएंगे। नाजरीन, नाजी गोल्ड ट्रेन के मुअम्मे को समझने के लिए हमें पहले हिटलर के सबसे पुरस्कार और महंगे तरीन प्रोजेक्ट को समझना होगा जिसे प्रोजेक्ट रीजा कहा जाता है। जर्मन जुबान में रीज़ात का मतलब होता है देव हैकल, जायन, और ये प्रोजेक्ट वाकई देव हैकल था। 1943 में जब हिटलर को अंदाजा होने लगा कि इत्तेहादी अफवाज जर्मनी पर हौलनाक बमबारी कर सकती है तो उसने पोलैंड के अलर्जी पहाड़ों के नीचे एक ज़ेरे ज़मीन मुतवाज़ी दुनिया बनाने का हुक्म दिया। हजारों जंगी कैदियों और हिरासती कैंपों के मजलूम लोगों से रात दिन कूड़े मार कर काम लिया गया। पहाड़ों को बारूद से अड़ाया गया और कंक्रीट की ऐसी मजबूत सुरंगें बनाई गईं जो किसी भी एटमी हमले को झेल सकें। ये सुरंगें इतनी बड़ी थीं कि उनके अंदर पूरी की पूरी ट्रेनें, फैक्ट्रियां और हिटलर का अपना खुफिया हेड क्वार्टर कायम किया जाना था। मौरखीन का मानना है कि नाजियों ने यहां लोहे की पटरियों का एक ऐसा खुफिया नेटवर्क बनाया था जो आम दुनिया की नजरों से ओझल था। जब 1945 में जर्मनी की हार यकीनी हो गई तो नाजी इंजीनियर्स ने उन सुरंगों के दहानों को बारूद से उड़ाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया ताकि इत्तेहादी अफवाज उनके खजानों और खुफिया टेक्नोलॉजी तक न पहुंच सकें। और इसी बंद दुनिया के अंदर वो ट्रेन भी महसूर हो गई जिसे आज दुनिया गोल्ड ट्रेन कहती है। तारीखी दस्तावेजात के मुताबिक मई 1945 में जब सोवियत फौजें बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थीं तो नाजियों के जेरे कब्जा पोलैंड के शहर ब्रिसिल्वा, जो अब वरसलो है, के बैंकों से तमाम सोना, प्लाटीनम और कीमती दस्तावेजात निकाली गईं। ये कोई आम सोना नहीं था, ये वो सोना था जो नाजियों ने पूरे यूरोप के बैंकों से लूटा था और उन मासूम लोगों से छीना था जिन्हें कैंपों में मारा गया था। इस सोने को एक 150 मीटर तवील बख्तरबंद ट्रेन पर लोड किया गया। ट्रेन पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगी हुई थीं और उसकी हिफाजत नाजियों का सबसे खतरनाक स्क्वाड कर रहा था। ट्रेन वहां से वालबर्ज़ख शहर की तरफ रवाना हुई। वालबर्ज़ख और वरसलो के दरमियान का फासला कोई ज्यादा नहीं था, लेकिन ये ट्रेन कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंची। वालबर्ज़ख के स्टेशन पर मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रेन को एक मखसूस किलोमीटर के निशान के पास देखा गया था, जिसके बाद वो पहाड़ी इलाके की तरफ मुड़ गई और फिर जैसे हुआ में तहलील हो गई। मकामी लोगों में ये कहानी मशहूर हो गई कि नाजियों ने पहले से तैयार करदा एक खुफिया ज़ेरे ज़मीन पटरी के जरिए पूरी ट्रेन को पहाड़ के अंदर धकेल दिया और फिर सुरंग का रास्ता धमाके से उड़ा कर मिट्टी और पत्थरों से छुपा दिया। सदियों तक ये कहानी सिर्फ एक अफसाना समझी जाती रही, यहां तक कि साल 2015 आया। अगस्त 2015 में अचानक पूरी दुनिया का मीडिया पोलैंड के इस छोटे से कस्बे की तरफ दौड़ पड़ा क्योंकि दो मुहिम जो शिकारियों पोलैंड के पियोटर कोपर और जर्मनी के एंड्रयू ज़ीकर, आंड्रेअस रिक्टर ने यह सनसनीखेज दावा किया कि उन्होंने ग्राउंड पीनेट्रेटिंग रेडार की मदद से जमीन के नीचे इस ट्रेन को ढूंढ निकाला है।
उन्होंने मीडिया को रेडार के कुछ स्कैन्स दिखाए जिनमें जमीन के नीचे 100 मीटर लंबी एक धाती चीज नजर आ रही थी जो बिल्कुल एक ट्रेन जैसी थी। पोलैंड की हुकूमत के आला हुक्काम ने भी इब्तिदाई तौर पर बयान दिया कि वो 99% यकीन रखते हैं कि ट्रेन मिल चुकी है। पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। नाजियों के खजानों के वारिस और हिस्ट्री के दीवाने वहां जमा हो गए। फौज को बुलाया गया, इलाके को सील कर दिया गया और खुदाई का काम शुरू हुआ। लेकिन जैसे जैसे जमीन खोदी गई सच कुछ और ही निकल कर सामने आया। माहिरीन की टीमों ने जब तफसीली रिसर्च की तो पता चला कि वो कोई ट्रेन नहीं बल्कि जमीन के नीचे कुदरती तौर पर बनी हुई चट्टानें और बर्फ के पिघलने से बनने वाले खला थे। 2018 में इस खुदाई को बाकायदा बंद कर दिया गया और कोपर और जिक्र के हाथ कुछ न आया। लेकिन नाजरीन, क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। प्रोजेक्ट रीजा की मीलों लंबी सुरंगों का सिर्फ 10% हिस्सा आज तक इंसान देख पाए हैं। बाकी 90% हिस्सा आज भी बंद और जहरीली गैसों अनाजियों के बिछाए गए माइंस, बमों से भरा हुआ है। वो ट्रेन शायद इस जगह नहीं थी जहां खुदाई की गई, लेकिन उन पुरअसरार पहाड़ों के किसी न किसी अंधेरे कोने में वो आज भी अपनी दरियाफ्त की मुंतजिर है। अब हम चलते हैं तारीख के एक और ऐसे अंधेरे बाब की तरफ जिसका खौफ पिछले 130 सालों से इंसानी जहनों पर सवार है। एक ऐसा कातिल जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के दारुल हुकूमत को घुटनों पर ला खड़ा किया, जिसने पुलिस को खत लिखकर चैलेंज किया और जिसका नाम सुनकर लंदन की ख्वातीन घरों से निकलने से कतराती थीं। हम बात कर रहे हैं जैक दी रैपर, जैक द रिपर की। साल था 1888। लंदन का इलाका वाइट चैपल गुर्बत, जराइम और अंधेरे का गढ़ था। इसी इलाके में रात के अंधेरे में एक एक करके 5 ख्वातीन को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया। लेकिन ये आम कत्ल नहीं थे। कातिल कोई आम मुजरिम नहीं था, वो सर्जरी और इंसानी एनाटॉमी का माहिर था। वो अंधेरे में सिर्फ चंद मिनटों के अंदर मकतूल के जिस्म से अंदरूनी आज़ा इतनी सफाई से निकाल लेता था कि जैसे कोई माहिर डॉक्टर किसी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहा हो। इसने लंदन पुलिस को खून से लिखे हुए खतूत भेजे। एक खत के साथ इसने एक मकतूला का आधा गुर्दा, किडनी भी भेजा और नीचे लिखा, फ्राम हेल यानी जहन्नम से। पुलिस ने हजारों लोगों से तफ्तीश की। मलिका विक्टोरिया ने खुद इस केस की निगरानी की, लेकिन जैक दी रैपर धुंध की तरह गायब हो गया और उसकी शनाख्त तारीख का सबसे बड़ा मुइन्ना बन गई। जैक दी रैपर कौन था? इस सवाल के जवाब में तारीख दानों ने शाही खानदान के शहजादों से लेकर नामवर डॉक्टरों और कस्साबों तक सैकड़ों लोगों पर शक किया। मुल्जिमान की इस फहरिस्त में 3 नाम सबसे नुमाया थे। जॉन ड्रोट, जॉन एक वकील जो इस कत्ल आम के फौरन बाद दरिया में डूब कर मर गया और पुलिस का मानना था कि वही कातिल था। डॉक्टर विलियम गिल, डीआर विलियम गल, मलिका विक्टोरिया के शाही तबीब। एक थ्योरी के मुताबिक शाही खानदान के किसी राज को छुपाने के लिए इन कत्लों का ड्रामा रचाया गया था। आरोन कोसमिंस्की, एरन पोलैंड से आया हुआ एक गरीब यहूदी कस्साब और हज्जाम जो ज़हनी मरीज था और ख्वातीन से शदीद नफरत करता था। पुलिस इस दौर में किसी एक के खिलाफ भी पक्का सबूत ना ला सकी क्योंकि 1888 में ना तो फिंगरप्रिंट की टेक्नोलॉजी थी और ना ही डीएनए का कोई तस्वुर। केस की फाइलें बंद कर दी गईं और जैक दी रैपर एक अफसाना बन गया। लेकिन जदीद साइंस ने हार नहीं मानी। सदियों पुराने इस केस को हल करने के लिए 21वीं सदी की सबसे बड़ी साइंसी तहकीक शुरू हुई। नाजरीन, अब जो सच सामने आने वाला है वो अब के रूंगटे खड़े कर देगा। साल 2007 में एक बरतानवी ताजिर रासल एडवर्ड्स ने एक नीलामी से एक पुरानी रेशमी शाल खरीदी। ये शाल जैक दी रैपर की चौथी मकतूला कैथरीन एडाउज की लाश के पास से मिली थी और इसे 130 साल से बगैर धोए महफूज रखा गया था। रसूल ने इस शाल को दुनिया के मशहूर तरीन फॉरेंसिक जेनेटिक्स के माहिर डॉक्टर जरी लोहिलीनन डीआर यारी के हवाले किया। डॉक्टर जरी ने जदीद तरीन वैक्यूम टेक्नोलॉजी के जरिए इस शाल के रेशों से सदियों पुराना डीएनए निकाला। इस शाल पर 2 तरह के डीएनए मौजूद थे, एक मकतूला का खून और दूसरा खुद कातिल के खलियात सेल्स। डॉक्टर जरी और उनकी टीम ने कई सालों की मेहनत के बाद इस डीएनए का मवाजना मकतूला के वारिसों और इस दौर के तमाम मशकूक मुल्जिमान के खानदान के जिंदा अफराद से किया।
और फिर मार्च 2019 में दुनिया के मोतबर तरीन साइंसी जरीदे जर्नल ऑफ फोरेंसिक साइंसेज में एक रिपोर्ट शाये हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। डीएनए के नताइज 100% मैच कर गए और वो नाम था आरोन कोसमिंस्की एरन। जी हाँ नाजरीन, वही पोलैंड का 23 साला हज्जाम जिस पर लंदन पुलिस ने सबसे पहले शक किया था लेकिन सबूत न होने की वजह से छोड़ दिया था। वो व्हाइट चैपल की इसी गिल्ली में रहता था जहां कत्ल होते थे और एक हज्जाम होने की वजह से इसे छुरियों का इस्तेमाल और इंसानी जिस्म का बखूबी इल्म था। साइंस ने 130 साल बाद तारीख के सबसे खौफनाक कातिल का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। नाजरीन, आज की इस मेगा डॉक्यूमेंट्री में हमने तारीख के 2 सबसे बड़े राजों का सफर किया। एक तरफ पोलैंड के वो सर्द पहाड़ हैं जहां नाजियों की गोल्ड ट्रेन आज भी शायद किसी अंधेरी सुरंग में अरबों का सोना लिए इंसानों की लालच का मुंह चढ़ा रही है, और दूसरी तरफ लंदन की वो धुंधली गलियां हैं जहां साइंस ने बालाखर जैक दी रैपर का सच ढूंढ निकाला, ये साबित करते हुए कि जुर्म चाहे कितना ही पुराना और गहरा क्यों ना हो, वक्त का बहाव एक दिन सच्चाई को साहिल पर ला ही पिटकुत्ता है। प्रोजेक्ट रीजा के वो बंद दरवाजे शायद मुस्तकबिल में कभी खिली, लेकिन एक बात तय है, तारीख अपने अंदर ऐसे राज छुपाए बैठी है जो हमारी सोच से भी ज्यादा सनसनीखेज है। आपको क्या लगता है, क्या नाजी गोल्ड ट्रेन वाकई मौजूद है या वो सिर्फ एक फसाना है? और क्या अब साइंसी डीएनए की इस रिपोर्ट से मुतमईन है कि आरोन ही जैक दी रैपर था? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स सेक्शन में जरूर करें। अगर आपको हमारी ये मेगा डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें ताकि ऐसी ही सनसनीखेज वीडियोस आपको मिलती रहे। अगली दस्तावेजी फिल्म तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।